Okay. So very good morning. हरे कृष्णा, राधे राधे, भगवान से मिला दे। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। अरे दीपांशु जी, इतने सालों के बाद कैसे आ गई हमारी याद। गुड मॉर्निंग श्रीराज, भावेश है। गुरुजी मेरा आदरणीय प्रणाम स्वीकार कीजिए। राइट, बिल्कुल स्वीकार किया, नहीं करता तो क्या कर लेता। फीवर था, अरे कोरोना हो गया। दीपांशु कोरोना नहीं हुआ ना? मुझे तो लगा कोरोना हुएला। भैया कोरोना से बच के रहो, कुछ तो करो ना, लेकिन कोरोना मत करो ना। अक्षय आया है, आर्या आई है, भावेश आया है, दीपांशु आया है, हर्षल आया है, जानवी आई है, कौशल आया है। ओह माधव इज देयर, वेलकम माधव, फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास। मिलिंद है, ओम है, परिमल है, पार्थ है, प्रांजल है, प्रथमेश है अपना, पुष्कर भाई, श्रावणी, श्रीराज एंड यशराज। चलो श्रीराज एंड यशराज सब मेरे नाम से ही कहते, राइट? मेरे नाम को बड़ो यूज करते ये लोग। मेरे सिटी में एक दिन में 200 केसेस निकले लॉकडाउन में। अरे हमारे यहाँ जो राइट, आपको क्या आता है, बस वही देखो परिमल बोल रहा है बस 200। अरे हम लोग 2-2 लाख पे खेलते हैं, तुम लोग क्या आता है 200 पे खेलते हो, क्या है? राइट, तुम भी क्या जानो हमारे कहते हैं जलवे, है कि नहीं? राइट, आ जाओ पुणे में। राइट देखो, राइट एक एक दिन में आपको कहता है ऐसे 2000 5000 ऐसे निकाल के दिखाएंगे। आप भी याद रखोगे किससे पाला पड़ा था। ठीक है, तो कल शाम की क्लास में आपको एटॉमिसिटी पढ़ाया था। राइट, वी डिड द एटॉमिसिटी ऑफ द कहता है आपका इन दैट। तो जो लोगों का कहता है कल शाम का क्लास नहीं कर पाए थे, राइट, वो लोग इवनिंग का क्लास कहता है आप लोग कर लेना। वीडियो डल जाएगा अभी थोड़ी देर में, तो आप लोग कहते हैं एक बार देख लेना। मैंने 5 लॉज पढ़ाए हैं, वो 5 लॉ को एक बार कहता है नोट्स ऑलरेडी है आपके पास, हैंड रिटन नोट्स। और उसके बाद मैंने डिस्कस करके फिर एक ओबीटी बना दूंगा आज, वो ओबीटी कहता है आप लोग बना लेना। बिहार के सीएम के पूरे फैमिली को कोरोना हो गया, वेरी गुड। अरे कोरोना होने से बड़ा मजा आता है पता है। विद्या सरिता लाइव पे है ना वो? हाँ है ना पार्थ? राइट, विद्या सरिता लाइव पे वो मिलेगा आपको, तो आप वहां पे जाके किसी को भी तकलीफ हो ना ध्यान में रखना। राइट, विद्या सरिता लाइव पे जा करके प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे सारे वीडियोस कहता है आपको क्या मिलते हैं, विद्या सरिता लाइव 12th। हाँ विद्या सरिता लाइव 12th। राइट, यहाँ पे जाना, आपको वीडियोस का मिल जाएंगे। राइट, वीडियोस मिल जाएंगे। वो जो है वो वीडियोस कहता है प्लेलिस्ट के फॉर्म में है, और क्या कहते हैं पब्लिक हैं, तो आपको मिल जाएंगे। जल्दी से 11th पे शिफ्ट होने वाले हैं, विद्या सरिता लाइव 11th पे शिफ्ट होंगे। सर ने, अमन सर ने एक नया चैनल क्रिएट किया है जहाँ पे सिर्फ 11th के वीडियोस रहेंगे। राइट, क्योंकि कहता है दोनों खिचड़ी हो जा रही है, तो खिचड़ी को कहता है अलग अलग करने के लिए, दाल सब्जी भात अलग करने के लिए राइट 2 चैनल बनाए गए हैं। दोनों चैनल पे आपको कहता है अलग अलग मिलेगा। आइए राइट, आज की दुनिया स्टार्ट करते हैं। राइट, आज की दुनिया में क्या है? यस राइट, तो आज की दुनिया में कुछ नया पढ़ने का मौका मिलेगा। राइट, क्या है नया मौका पढ़ने का? राइट, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। राइट, वी आर लर्निंग द नोट्स का पेज नंबर 30 एंड 31। आज हम एम्पेरिकल फॉर्मूला वगैरह सीखेंगे थोड़ा।
राइट, और कल सीखेंगे वेपर डेंसिटी। तो आपको क्या था, बहुत ही आसान तरीके से क्या था इंपेरिकल, मोस्टली कितने लोगों ने इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ा है 10वीं में? इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाउ मेनी ऑफ यू हैव लर्नड इंपेरिकल फॉर्मूला? पुष्कर ने कहा नहीं पढ़ा हूं सर। बिल्कुल भी नहीं सर, परिमल ने पढ़ाई की है। मॉलिक्यूलर सुना है सर। अच्छा, इंपेरिकल का क्या है भाई? राइट, ओके, चले, यशराज ने पढ़ा है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मूला, राइट, व्हाट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मूला, राइट, ध्यान से सुनिए, इसको कहते हैं फॉर्मूला। जब दो लोगों का कहता है मिलन होता है, जैसे फॉर्मूला कहते हैं ना, राइट, कोई भी एक आपका कहता है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ मोल्स, तो वहां पे दो लोगों का कहता है रिश्ता जुड़ता है, और दोनों रिश्ते कहते हैं आपका यहाँ पे, राइट, वैसे ही यहाँ पे कुछ जुड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपस में फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, तो उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। तो आप लोगों ने इसका नाम तो सुना होगा, C6H6. Anybody can tell me what is the name of this person? Right, what is the name of C6H6? बोलो भाईजान। मिलिंद ने कहा, आर्या ने कहा, वेरी गुड, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। ये कौन है निकम्मा? इसको कहते हैं, प्यार से इसका नाम रखा गया है, तुम भी क्या जानोगे, राइट, मेरा नाम है बेंजीन, राइट। ये आज राइट बहुत ही ऑर्गेनिक का बहुत ही पॉपुलर, राइट, बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला कहलाता है, राइट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सृष्टि चेक कर, राइट, एक काम कर, बाहर जा फिर से अंदर आ, बाहर जा फिर से अंदर आ। यस यस प्रतीक, राइट, तो कहता है आपका, राइट, ध्यान से सुनो, ऐसा कुछ होता है स्ट्रक्चर, ये आ गया, तो ये हो गया बेंजीन। तो कहना क्या चाहते हो, राइट, कार्बन और हाइड्रोजन से कहता है मिलकर के C6H6 बना, राइट, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के कहता है एक बॉन्ड बना रहा है। विल डिस्कस इट लेटर ऑन इन द डिटेल्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पे क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, थोड़ा ध्यान देना, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, राइट, यस, राइट, ब्रैकेट में अगर कुछ लिख देते हैं तो ब्रैकेट में लिखने से क्या होता है, ये सब लोगों से मल्टीप्लाई हो जाता है, C के साथ 6 मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन के साथ 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, तो ये आपका कहता है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एकदम सिंपल एंड आसान। तो ध्यान से सुनना, CH इज ऑल्सो ए फॉर्मूला, C6 and H6 is also a formula, right, is also a formula। इसको कहते हैं हम लोग फॉर्मूला कहते हैं, दोनों फॉर्मूला है, इन दोनों में अंतर क्या है, राइट, ये वाला को कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, प्यार से EF कहा जाता है, प्यार से इंपेरिकल फॉर्मूला को क्या कहा जाता है, EF, और ये वाला क्या कहलाता है, MF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिफरेंस क्या है दोनों में, राइट, एक ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक छोटा वाला भाई जिसको किसी अगर इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो ये बन जाएगा। समझो मेरी बात ध्यान से, एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला, अब जिसको हम लोग किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको हम लोग किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, इंटीजर इन द सेंस हम लोग इसे हमेशा नॉट एग्जैक्टली इंटीजर, बिकॉज इंटीजर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, लेट्स से एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो होल नंबर आप लोग जानते हो, राइट, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा। ऐसे फॉर्मूला को एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल एंड आसान, वेरी इजी। इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, राइट, ध्यान दीजिएगा,
राइट आपका C6H6 को राइट अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा CH6। तो CH इज नोन एज empirical formula and C6H6 is known as right molecular formula, is known as the molecular formula. तो what is the definition of the कहते हैं right empirical formula। यार एकदम सिंपल है ना आसान राइट आपका empirical formula का definition क्या हुआ right is the simplest ratio, is the simplest ratio, is the simplest ratio right। ये क्या है एक simplest ratio of atoms present in a molecule राइट अंग्रेजी की लाइनों को हिंदी में रूपांतरण करते हुए राइट समझने का प्रयास करेंगे। राइट मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। व्हाट इज ए कंपाउंड? एक कंपाउंड का कंपाउंड मतलब क्या होता है कम एंड पाउंड इज नोन एज कंपाउंड। आओ कम एंड पाउंड राइट कंपाउंड एकदम सिंपल एंड आसान राइट ओके। तो आपका कहता है उस कंपाउंड में जो एक मॉलिक्यूल होता है राइट उसके अंदर जो एटम्स होता है राइट उस एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो, जैसे ये क्या है कंपाउंड है, इस कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा, सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब 6:6। आप लोगों ने रेशियो तो पढ़ा होगा 10वीं में पढ़ाया गया होगा C6H6। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज C:H तो आप कहेंगे सर ये आएगा कितना सर 6:6। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना निकाल सकते हैं कट कर दो 1:1 कितना आ जाएगा 1:1। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा राइट उसको हम लोग क्या कहेंगे इंपेरिकल फार्मूला। जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो कितना होता है 1। तो इसे सिंपलेस्ट रेशियो कहा जाता है। एकदम आसान इजी टास्क है, सबसे लल्लू टॉपिक है, आसानी से समझ में आएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखें तो ज्यादा क्लियर होगा राइट। उसके बाद मैं दूंगा आपको C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है राइट आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अगर ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा राइट इसका क्या है एक ऐसा फॉर्मूला जो जिसको एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद राइट ये मिल जाएगा। प्रतीक इसको कहते हैं सुक्रोज नहीं ग्लूकोज कहते हैं, सुक्रोज अलग होता है, सुक्रोज भी देता हूं आपको राइट। तो बताओ राइट आपका कहता है कितना आएगा। तो आप इसको क्या करेंगे 6:12:6 कट कर दो। 6 के पहाड़ा तो आता होगा, नहीं आता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना। तो क्या लिखूंगा CH2O ब्रैकेट 6 right। So what is CH2O is? It is the empirical formula right। What is C6H12O6? It is molecular formula right। It is called as a molecular formula। आया समझ में? तो अगर मैं किसी का भी आपको कहूं तो आप निकाल लोगे पक्का? तो लगा दो जान। आप लोगों ने एसिटिक एसिड पढ़ा है, एसिटिक एसिड। चलो इसका मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला निकालो। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, आपको एम्पेरिकल फार्मूला बताना है। माधव बता। किसी को नहीं मिला?
सेम ही आएगा, मतलब यही वाला इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। वेरी गुड माधव, वेरी गुड, गुड परिमल। हाँ भावेश, ट्राई कर। यशराज किधर गया, सो गया रे? उठ जाग मुसाफिर भोर भई। गुड गुड गुड, बहुत सारे लोगों ने किया, अच्छा लगा, वेरी गुड। गुड ओमकार, राइट। तो इसको कहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, कंबाइन C2 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन H4O2। ये है हमारा राइट एसिडिक एसिड। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसका सबसे छोटा फॉर्मूला क्या होएगा, CH2O, राइट। इसको 6 सॉरी 2, राइट, यहां क्या आ जाएगा 2। तो आपसे सवाल क्या पूछेंगे, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देंगे और बोलेंगे भाई बता एम्पिरिकल फॉर्मूला बता। तो बहुत ही आसान, कितना लल्लू है, इससे ज्यादा लल्लू और क्या हो सकता है। अभी बता रहे ना, राइट। अरे कुछ यूज है तभी तो क्या था पढ़ाया गया ना। तो देख कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ यहां पे आपको मिलेगा। क्या देखने को मिला कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, राइट, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला है, यानी n से मल्टीप्लाई कर दो तो वो इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। सिंपल है ना, आसान। तो और n क्या होता है, तो n को इन्होंने कहा है नेचुरल नंबर्स, राइट, नेचुरल नंबर्स। एक्चुअली क्या था, होल नंबर क्यों नहीं लिया, होल नंबर में 0 भी आता है ना, तो 0 नहीं होएगा। नेचुरल नंबर में क्या था 1 2 3 4 5 ऐसे करके चला जाता है, तो इसीलिए कहता है नेचुरल नंबर में 0 नहीं रहेगा, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर लेते हैं। उसके बाद आपको कहता है इसमें क्या आता है, n की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। जैसे मॉलिक्यूल के लिए मास कौन सा होता है रे, एक मॉलिक्यूल का मास इज नोन एज द मॉलिक्यूलर मास, एक एटम का मास इज नोन एज द एटॉमिक मास। तो उसी तरह से कहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। आप जैसे ही ये करोगे आपको क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो ये तो बहुत ही आसान है, राइट। तो इसका यूज किया जाता है बहुत ही जबरदस्त तरीके से, इसका यूज किया जाता है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। कहां पे, राइट, जब हम लोग कहते हैं धरती से कोई भी ओर निकालते हैं, राइट, आपको कहता है उसे एक्सट्रैक्शन नाम करके एक चैप्टर दिया गया है। एक्सट्रैक्शन में जब हम कहते हैं धरती के अंदर से कोई ओर को निकालते हैं, कोई खनिज पदार्थ, राइट, कोई मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन के समय राइट जो निकलता है, राइट, उसमें कहते हैं क्या है, तो वो पता नहीं चलता, उसमें परसेंटेज दिया जाता है कि कार्बन का इतना परसेंटेज है, हाइड्रोजन का इतना है, ऑक्सीजन का इतना परसेंटेज है। तो ऐसे करके कई सारे कहता है आपको परसेंटेजेस दिए जाते हैं। तो उस समय हम लोग फॉर्मूला जो निकालते हैं वो कौन सा निकालते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। और फिर राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड मास अपॉन फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास से n की वैल्यू निकाली जाती है, क्योंकि कहता है क्वेश्चन में यही दिया जाता है, तो n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो सर क्या इसके ऊपर हमारे JEE मेंस और नेट में क्वेश्चन आते हैं, आरे दबा के आते हैं, राइट। तो ये टॉपिक भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको कहता है तरीका बताऊंगा,
राइट, कैसे तरीकों को क्या था यूज करके हम लोग क्या था आसानी से सवाल बनाते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या था एक डायरेक्टली सवाल लेना सवाल ही लेना पड़ेगा। राइट, तो सवाल लेंगे तो क्या था ज्यादा क्लैरिटी आएगी। विल डू द क्वेश्चन एंड देन क्या था विल लर्न दिस। सो सवाल क्या है, देखो एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड कहता पाया गया। क्वेश्चन, एक कंपाउंड इज फाउंड, ये सवाल मेरे नाम, अगला सवाल तेरे नाम। राइट, ए कंपाउंड इज फाउंड इन विथ, ऐसे लिखो, विथ फॉलोइंग परसेंटेजेस, विथ फॉलोइंग percentages such as carbon 48%, carbon 48%, hydrogen 10%, नाइट्रोजन 42%। बस इतना ही बताएं। राइट, और पूछा है फाइंड आउट इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो, कैसे निकालोगे? तो इसके कुछ फिक्स रूल्स होते हैं, वो रूल्स को आपको क्या कहता है फॉलो करना होगा। अगर आप वो रूल्स को फॉलो करेंगे तो सवाल ऐसे ही चुटकियों में बनेगा। अगर रूल्स को क्या कहता है डिसओबे करोगे, जैसे हम सड़क पे चलते हैं, ट्रैफिक मामू से मिलते हैं, तो मामू जो है क्या करता है, अगर आपने रूल को तोड़ दिया तो क्या होएगा, मामू पौती काटेगा। राइट, तो मामू पौती काट लेता है ना प्रतीक? राइट, तो कहता है मामू पौती काट लेगा। तो इसीलिए रूल्स को डिसोबे ना करें, रूल्स को डिसोबे ना करें। रूल्स आर रूल्स। राइट, आप ये मत कहना सर हम तो ठहरे क्या। राइट, रूल्स बनते हैं तोड़ने के लिए। राइट, तो डायलॉग मारने में तो आप लोग फिल्मी हो, फिल्मी में तो क्या था मस्त डायलॉग मारोगे आप लोग। राइट, तो देखो कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स को फॉलो करना होता है, ये रूल्स को फॉलो करेंगे तो आसानी से सवाल बन जाएगा, है कि नहीं? पर यहाँ पे -4 की पावती फाड़नी पड़ेगी। समझा परिमल, मैं समझ गया। ओहो, धन्यवाद धन्यवाद, आप लोग कहते हैं महान हो। राइट, धरती के वो क्या बोलते हैं, डायलॉग मारते हैं ना यार। राइट, भारत में सब है महान, उसमें से 99 बेईमान। राइट, देखो इधर निकम्मा। राइट, काम न धंधा बेरोजगारी में। देखो इधर, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। रूल्स को डिसओबे मत करना, जो रूल्स बता रहा हूं ये रूल्स कहते हैं। यहाँ देखो, तो कार्बन कितना हुआ रे, कार्बन 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 48%। तो पहले क्या लिखते हैं, रूल्स क्या है? एक काम करो, अगला पेज लेता हूं, अच्छा नहीं है, चल तू भी क्या याद रखेगा, क्या मैं बड़ा बड़ा लिखता हूं ना या। एलिमेंट कार्बन है, मेहनत की लाइन तो आ जा। ये देखो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। राइट डाउन द परसेंटेज, 48 10। एक बार चेक कर लेना कि इसमें से कहता है आपका, एक बार चेक कर लेना भैया, ओ भैया 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 48 + 10 58, 58 + 42 100 हो गया। अब क्या करना, अगला रूल है
क्या रूल है, परसेंटेज, परसेंटेज को डिवाइड कर दो किससे, उसके एटॉमिक मास से, किससे डिवाइड कर दो, एटॉमिक मास से। तो 48, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 12। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कहते हैं हाइड्रोजन, 1। ऑक्सीजन राइट 16। आ गया, ऑक्सीजन था कि नाइट्रोजन था रे, अरे गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, मैं ही गड़बड़ कर रहा हूं, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है, तो ये कितना आएगा 14। हो गया, सिंपल एंड इजी, आसान सा टास्क है, लल्लू है भाई। राइट, तो क्या करने का इसके बाद, राइट नाइट्रोजन है, राइट 14 आ गया इसका। तो ये देखो एटम का मास लेना, मॉलिक्यूल का नहीं, पता चला N2 ले लिया, राइट पता चला N2 ले लिया, राइट। तो क्या आता है भैया, इसको कैलकुलेट करो, तो कितना आएगा, बाजू में ही कर लो, 4 आया, 10 आया, 3 आया, ठीक है, ये कैलकुलेशन हो गया तुम्हारा, 4 10 3। अब क्या करना, राइट इसको हम लोग कहते हैं इस तरह से, राइट डिवाइड एवरीवन विद द स्मॉलेस्ट नंबर। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, राइट आपका कहते हैं इसे कैसे क्या कहते हैं हम लोग, रेशियो निकालना, राइट रेशियो निकालते हैं हम लोग, इसको ऐसे कहो, राइट रेशियो निकालना, दिस इज कॉल्ड रेशियो निकालना। रेशियो is equal to divide every number with the smallest number। जैसे देखो 4 10 और 3, 4 10 और 3, 4 10 और 3, सबसे छोटा कौन है रे, 3 सबसे छोटा है। तो एक काम कर, जो भी नंबर आया ना उसको उससे डिवाइड कर दे, 10 आया ना सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दे, इसको क्या कहते हैं, रेशियो निकालना कहते हैं, राइट इसको हम लोग रेशियो निकालना कहते हैं, राइट। तो 4/3 कितना हो गया, 1:33। 10/3 कितना हो गया, 3:33। और ये कितना हो गया 1, ये क्या हो गया 1। सिंपल एंड आसान, इजी टास्क है, राइट आसान है। अब क्या करोगे तुम लोग, राइट आपका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो, याद होगा कुछ दिनों पहले की बात है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दो, मैं जो बोलता हूं वो करना, राइट कई बार किताबों में ऐसा लिखा रहता है, राइट। तो अगर आपका ये वाला डॉट में आ रहा है, राइट आपका वाला ये डॉट में आ रहा है, तो डॉट वाला छोड़ करके आप क्या करना, आपको याद है, आपको मैंने सिखाया था, पुरानी यादें, राइट कुछ सिखाया था, ये देखो क्या सिखाया था ये भी बताता हूँ, राइट आपको 4/3 is to 10/3 is to 3/3, राइट। तो ये वाला कितना आ जाएगा, कट करो, ये 1 आ गया। तो मैंने सिखाया था, बहुत पुरानी यादें हैं, राइट आपको कहते हैं, राइट फॉर्मूला ऑफ द 2 एलिमेंट्स को मैंने कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को सिखाया था, राइट। और अगर ऐसा वैल्यू आ जाए तो क्या करते हैं, हु कैन टेल मी, देखें कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को याद है, क्या किया प्रतीक, तो मैंने बताया था जो नीचे में रहेगा कुछ तो इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, राइट कोई तो एक नंबर ले लो, और वो नंबर जो जिससे तुम मल्टीप्लाई कर सको इसको, समझ रहे हो मेरी बात को, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो नंबर है आपका,
राइट, ये वाला नंबर जो नीचे में डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, इसको किसी भी तरह से क्या करना है, कैंसिल करना है, ताकि कहता हमारा सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए। बिकॉज हम 4/3 करके कोई फॉर्मूला नहीं बोल सकते। आपने कभी फॉर्मूला सुना है? एनी फॉर्मूला? सी, राइट, 49/36, हाइड्रोजन 58/365। सो दिस इज ए हाइड्रोकार्बन। कभी सुना है आपने फॉर्मूला? नहीं। तो अगर ये वाला फॉर्मूला आपने अगर नहीं सुना है तो इसका मतलब क्या है कि आपका राइट ये वाला जो भी रहता है फॉर्मूला वो हमेशा सिंपल आपका नेचुरल नंबर में रहता है। तो हमें जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले को सिंपलेस्ट लाना है, तो हमेशा जो नीचे रहेगा उसको क्या था, मल्टीप्लाई कर देना। जो ऐसा कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे नीचे वाला कट जाए, नीचे वाला कुछ बचे ही ना। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 गुना 4/3 कितना आ गया? 4। राइट, 3 गुना 10/3 से करोगे कितना आ जाएगा? 10। और इसको गुना करोगे तो 3। क्योंकि तीनों रेशियो में है, तो अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? राइट, इफ यू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? फॉर्मूला क्या लिखेंगे रे? राइट, C4H10N3। This is the formula of the compound, right? But right आपका C4H1013। ओके, सिंपल एंड आसान, इजी टास्क है। चलो अगला वाला आप करोगे कि मैं करूं? आप करोगे कि मैं करूं? ठीक है, आपको क्या करना है याद है ना? पहला स्टेप क्या करना है आपको? राइट, आपका एलिमेंट का लिखना है। क्या लिखना है? इसको एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। इसको क्या करना है? एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। इसको एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, पहला चीज। राइट डाउन द परसेंटेज, राइट डाउन द एलिमेंट, राइट डाउन द परसेंटेज, राइट डाउन द परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। फिर रेशियो निकालो। रेशियो कैसे निकालते? तीनों में से जो सबसे छोटा होगा उसको डिवाइड करो, उससे रेशियो मिलेगा। और अगर कहता है इस तरह के वैल्यूज आते हैं, अगर सिंपल वैल्यूज आते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इस तरह के वैल्यूज आते हैं तो फिर क्या करेंगे हम लोग? आपको कहते हैं उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो आपको कहता है आसानी से कट जाए। ठीक है, तो चलो अगला करो। मैं डायरेक्टली आपको बना के दे रहा हूं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों का परसेंटेज दिया हुआ है। कितना परसेंटेज दिया हुआ है? 39%, 7% एंड 53%। और साथ में एक डाटा दिया है। राइट, आपको पूछा है आपका मॉलिक्यूलर वेट 60 दिया है। जो फॉर्मूला आएगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, राइट, वो 60 दिया हुआ है। वो क्या दिया है? 60 दिया है। तो आपको बताना है, तो आपको उसका क्या क्या निकालना है?
एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। ट्राई करो। तो पहले यहां से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। सब लोग पहले वही प्रोसेस को अप्लाई करो। लंबा होगा इसीलिए मैंने 4 मिनट दिया। ट्राई करो। परसेंटेज का सम 100 नहीं है। ओके, इसको 54 कर दो। डू इट 54। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको परसेंटेज बाय एटॉमिक मास अगर डेसिमल आ रहा है, चिंता मत कीजिए, आगे बढ़िए। डू नॉट वरी। राइट, अगला वाला राइट कीजिए। उसमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको डिवाइड कीजिए, चाहे तो कैलकुलेटर का मदद पड़े तो ले लीजिए। नहीं जय, गलत। सबसे छोटा वाला मतलब 3, राइट, 3 डाटा आएंगे, 3.25, 7 आएगा, राइट, और आपको कहते हैं एक वैल्यू आएगी 3.6। तो इसमें से छोटा वाला कौन है? 3.25 है। तो 3.25 को कहता है डिवाइड करो 3.25 से, 7 को डिवाइड करो 3.25 से, और 3.33 को डिवाइड करो 3.6 को डिवाइड करो 3.25 से। देखो कितना आता है। गुड अक्षय, कितना है आंसर? बड़े नंबर आ रहे हैं। एक्चुअली कई बार इसमें अप्रोक्सीमेशन में लेना पड़ता है, राइट, अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं, आप ले सकते हैं इसको। घंटा बज गया, ये देखो, राइट, 39/12, 7/1, 54/16। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया होगा तो 3.25 आया होगा।
राइट अप्रोक्सीमेटली 3.25 आया होगा। गुड, उसको अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना पड़ेगा मिलिंद, बताता हूं। रुको रुको, वैसे नहीं करते रे। राइट रुको, 7/1 को 7 ले लो। राइट इसको करोगे तो 3.6 आएगा। 16 का 16, 16 दूनी 16 थी 48, 48 को किया तो 60। राइट 16 छक्के 16, 60 आया। 60 के लिए कहता है तुमको 16 बचे 80, कितना आ गया? 3.6 थोड़ी आएगा। राइट 8 दूनी 16। राइट 8 27, 27 और 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, 24 30 आएगा। 30 को राइट कहते हैं 8 चौके 32, 3.4 के आसपास आएगा। इट विल 3.4 लमसम, है कि नहीं? 3.375 के आसपास। राइट बिल्कुल सही, आप लोगों ने कैलकुलेटर से किया होगा। तो 3.375। देखो यहाँ पे कैसे करते हैं। राइट इसको 3.25, अब तीनों नंबर को देखो। राइट लुक एट दिस नंबर्स, ध्यान से देखना, लुक एट दिस नंबर्स। कौन छोटा है? 3.25 छोटा है, तो इसी को 3.25 से राइट डिवाइड कर दो। कई बार यहाँ अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है। राइट कई बार यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है, क्योंकि अंत में तुम वहीं पहुंचने वाले हो। राइट ध्यान से देखो। राइट 3.25 बाय 3.25 1 आ गया। इसको कहता है अगर दिमाग लगाओ तो अगर ये 3.5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये वाला अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 1 के आसपास आएगा। समझो, राइट ध्यान से समझो। अगर आप इसे कहते हैं कैलकुलेट करोगे राइट तो आपको कितना आएगा? ध्यान से समझ के लो। आपको कहता है ये 3.5 होएगा तो 3.5 से कहता है 2 के आसपास आएगा। अगर आप इसे कहता है कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेटली कितना डाटा देगा आपको? राइट आपका 1 पॉइंट, राइट आपका कहता है 2 से गुना हो जाएगा, 3.2 का डबल हो जाएगा 6.4। राइट 2 के आसपास देगा। 2 पॉइंट कितना आ रहा है देखो तो 2.15, यस। और ये वाला कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग। 3.25 को माइनस किया तो 3.25 को माइनस करने से राइट आपका 1.2 बचेगा। 1.2 को कहता है फिर से करोगे तो ये भी आपको कहता है काफी छोटा नंबर देगा, 1 पॉइंट राइट आपका 03। कैलकुलेटर से करोगे तो आपको कहता है कुछ आएगा वैल्यू, कितना आ रहा है? 1.06 के आसपास, ठीक है, वही अपना आसपास। तो 2.15 को देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, कई बार अप्रोक्सीमेशन भी लेना पड़ता है। तो दिस इज 1, दिस इज राइट आपका कहता है 2 एंड दिस इज 1। राइट तो ये आता है फॉर्मूला क्या हो गया? राइट आपका CH2O, CH2O। राइट दिस इज कॉल्ड राइट अप्रोक्सीमेशन भी करना है, ये भी सीखना है आपको। जरूरी नहीं है, आप देखो सिंपल सी बात है यार। राइट कोई बोलेगा सर इस बार क्या है ना आपका ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये वाला ये वाला ये वाला अगर मैं करके ले लिया और सबको 3.25 से कहता है डिवाइड कर, गुना कर दिया तो बचेगा क्या? 3.25 7 और 3.375। तो इतना करने की जरूरत क्या थी? हमें इसको छोटा बनाना है तो अप्रोक्सीमेशन लेकर के भी करना है। राइट ये वाली चीज आपको सिखानी थी जो आपने सीखा यहाँ पे कि अप्रोक्सीमेशन भी करना है। तो CH2O इज व्हाट, ये क्या है? राइट ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ये क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ये क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला, सबसे छोटा वाला। तो ये जो मेथोडोलॉजी है ये एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए दिया गया है। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए दिया गया है। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा? राइट तो हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें पता है N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन सर एम्पेरिकल फॉर्मूला तो मिल गया है। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है? CH2O। सर ये वाला वैल्यू जो है ये पता नहीं है,
इसको पता करने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया कि n को कैसे पता करोगे, राइट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, राइट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, जो भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, राइट, उसका मास, राइट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, जो इंपेरिकल फॉर्मूला का मास है अपॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कैसे निकालेंगे भाईजान, बहुत इजी है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है, 60। कैसे पता चला, अरे मुझे नहीं पता था, राइट, सवाल ने बताया। कहाँ सवाल ने बताया, राइट, यहाँ देखो सवाल ने यहाँ लिख के दिया है कि मॉलिक्यूलर मास कितना है, 60 है। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 60 है। तो मॉलिक्यूलर मास 60 हो गया। और ये वाला कितना हो गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो इसका। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा, कार्बन 1 है, राइट, तो 12 हो गया, हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 है तो 16 हो गया। तो 12 और 16 28, 28 और 2 30। तो ये कितना आ गया 30। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो अगर मैं कहता इसको, राइट, व्हाट विल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 2 into CH2O, तो C2H4O2, C2H4O2। उसका एग्जाम्पल देता हूं प्रतीक, राइट, की कहता अगर वैसा रहता तो हम क्या करते, राइट, उसके लिए एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो वह एग्जाम्पल आपको देता हूं। कितने लोगों को कितना परसेंट ये समझ में आया कि क्या क्या करना है, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो। कितने लोगों को कितना परसेंट समझ में आया। मिलिंद को 100, भावेश 90, प्रांजल 98। सर ये CH3COH है ना, यस, ये CH3COH है, बिल्कुल सही कहा तूने सृष्टि। सृष्टि कैसे आया, सृष्टि सवाल में दिया जाएगा तुझे, राइट, सृष्टि क्या होगा, सवाल में दिया जाएगा, ठीक है। 100 बट डाउट है थोड़े बहुत, वो राइट, वो क्लियर होएगा जब मैं आपको और सवाल दूंगा। देखो अगला सवाल, जानवी को 92 हुआ, राइट, इसको 100 करने के लिए हम लोग और करेंगे मेहनत। ओके, एक और मेहनत ट्राई करते हैं 100 करने के लिए। ए हाइड्रोकार्बन, पार्थ तुझे क्लियर हुआ, ए हाइड्रोकार्बन, yes, a hydrocarbon contains 85.7% कार्बन, 85.7% कार्बन, ठीक है। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला if, find the molecular formula if its molecular mass is 84। बस इतना ही दिया है सवाल, राइट, इतना ही दिया है सवाल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, तो जहां पे हाइड्रोजन और कार्बन रहते हैं, राइट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये डॉट है भैया, डॉट, ठीक है, 87.57%। तो उसको कहता है जहां पे हाइड्रोजन एंड कार्बन रहते, जैसे, राइट, आप सभी लोगों ने इसका नाम तो पक्का सुना ही होगा, CH4, C2H6, राइट, मीथेन, इथेन। तो ये सारे लोगों को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, नाम से सुना है। हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इसको, राइट, टाइम झाले, अरे बाप रे, धनाधन, ये देखो क्या लिखोगे, कार्बन, यहां लिखना हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन का तो डाटा नहीं दिया है, मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया, मर गया। तो आपको क्या करना है, 100 में से माइनस करना है।
राइट क्या करना है, 100 में से माइनस करना है। तो 100 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो 100 में से 85 माइनस करो तो 15 हुआ, राइट। तो ये कहते हैं 14.3 आएगा। 14.3 देखो 100 आ गया, सिंपल है ना, आसान। 100 में से माइनस करो, फिर क्या करना, जो परसेंटेज आ गया राइट उसको कहते हैं 85.7 डिवाइडेड बाय 12 करो, 14.3 डिवाइडेड बाय 1 करो, तो 14.3 इसको डिवाइड करो तो 12 सती 84, 7 के आसपास आएगा। 12 7 जा 84, 12 7 जा 84 के आसपास आएगा, 7.14 आ गया। डिवाइड करो, छोटा कौन है दोनों में से, हो इधर छोटा वाला, तो 7.14 डिवाइडेड बाय 7.14, 14.3 डिवाइडेड बाय 7.14, राइट। तो आंसर क्या आ गया, ये 1 आ गया, और इसका अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास आएगा, राइट। एग्जैक्टली 2 नहीं आएगा, राइट। आपका क्या है 2 के आसपास आएगा। तो व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, CH2। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, बोलो रे, CH2, राइट। लेकिन आंसर तो आया नहीं, हमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा। अभी क्या करेंगे इसको, व्हाट टू डू रे बाबा, राइट। देख रहे बाबा, राइट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये तो मिल गया CH2, अभी n निकालना है। n कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, राइट। तो ये कितना दिया है सवाल में, 84 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 12, 2, 14, कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 6 into CH2, C6H12। Who can tell me what is the name of this compound? Who can tell me what is the name of this compound? 10वीं में पढ़ा होगा, हेक्सेन। गुड पार्थ, गुड। प्रतीक क्या हुआ तुझे, 85.7 दिया ना, हाँ। अरे निकम्मे, मॉलिक्यूलर मास रे निकम्मे, साइड में दिया था लास्ट में, देख इधर, होता है, राइट। प्यार में बहुत कुछ होता है, बाजू में नाश्ता रखा होगा, ठीक है। ओके, सो इट्स 11:29। हाँ, इसके ऊपर डीपीपी दे दूंगा, राइट। तो आपको डीपीपी मिल जाएगा, डीपीपी बना लेना आप लोग आसानी से। कल वेपर डेंसिटी, राइट, कल वेपर डेंसिटी कहता है करेंगे, वेपर डेंसिटी के सवाल बनाएंगे और कहता है सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज डीपीपी डाल दूंगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के, राइट। वो डीपीपी सॉल्व कर लेना, 2 डीपीपी डालूंगा, राइट। डीपीपी नंबर 16 एंड 17, राइट। 16 और 17 रहेंगे, और साथ ही साथ लॉज, राइट। 5 लॉज पढ़ाए कल, राइट। आपको पाटिल ब्रदर्स, पार्थ, राइट, ये लोग कल नहीं आए थे, तो आपको कहता है आना है, राइट। आपका कहता है सर कल क्लास कितने बजे था, अरे वही टाइम, सेम, राइट। अपना सिस्टम उधर ही खाली रहता है, राइट। आपका कहता है शाम में क्लास रहेगा, राइट, 7:30 to 8:30 लूंगा, राइट। लोगों के पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, तो इसीलिए कहता है
7:30 to 8:30 PM, राइट। आज की रात, आज की रात, आज की रात किसके साथ, आज की रात किसके साथ, फिजिक्स का किया था, राइट, यस। केमिस्ट्री के साथ, उसके बाद थोड़ा लेट से शुरू हुआ था, राइट, तो लेट से क्या था, हो गया था, राइट। केमिस्ट्री के साथ, मोल कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए करते हैं थोड़ी थोड़ी बात, आज टाइम पे शुरू हो जाएगा, राइट, आ जाना, राइट। थोड़ा सा क्या था आगे पढ़ाएंगे, राइट, थोड़ा सा कहता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट फटाफट होएगा। तो आज की रात केमिस्ट्री के साथ, आइए मिलते हैं, करेंगे बात 7:30 to 8:30, राइट। आज की बात मैंने कहते कल लॉज पढ़ाए थे, वीडियो डाल दूंगा।